अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इंसान जिन चीजों से दुनिया में डरता था वो सारी चीजें कब्र में उसे डराने के लिए आ जाती है। अगर कुत्ते से डरता था तो कुत्ता भी आएगा, छपकली से डरता था छपकली भी आएगी, और छपकली गिर जाए तो भाग जाते हो। अल्लाह अल्लाह, छपकली से डरने वालों और बिल्ली की म्यांग से डरने वालों, याद करो उस कब्र को जिसमें हर शय डराने के लिए आ रही है। अल्लाह अल्लाह, फिर कब्र कहती है, अगर नेक है तो कब्र कहती है कि तू जमीन पे चलता था तो मैं कहती थी कब मेरे अंदर आएगा, जब मेरे अंदर आएगा तो मैं कब्र को गुले गुलजार कर दूंगी, मेरे अंदर आएगा मैं कब्र इतनी वसी कर दूंगी जहां तक इसकी नजर जाएगी वहां तक जन्नत का बाग नजर आएगा। जब तू मेरे अंदर आएगा मैं तुझसे ऐसी ममता करूंगी जिससे माँ बच्चे को गोद में ले लेती है और बच्चा प्यार में दब जाता है तो माँ को पता नहीं होता है ना। फरमाया जब मेरे अंदर आएगा तो मैं ऐसा ही प्यार करूंगी, मैं ऐसी ही ममता करूंगी। ये कौन कह रही है? कब्र कह रही है। अल्लाह अल्लाह, और जब मोमिन जाता है और जब नेक बंदा जाता है तो अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब गुनाहगार जाता है तो अल्लाह के रसूल ने अमल करके भी बताया। रिवायत में आता है मुस्तफा ने फरमाया, इस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कब्र कहती है मैं एक पसली को दूसरी पसली में, मैं पसलियों को आपस में मिला देती हूँ। वो आने वाले आ तो रहा है, मेरे अंदर पीप है, आ तो रहा है, मैं खून चूस लिया करती हूँ, मैं गोश्त को खा लिया करती हूँ, मैं मेरे अंदर तबाही है, बर्बादी है। अल्लाह अल्लाह, ये कब्र की पुकार है। और हर दिन कब्र कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा इंसान को पुकारती है, आने वाले आ तो रहा है, होश में आना। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अल्लाह समद कहाँ है? कब्रिस्तान में है। अल्लाह अल्लाह, एक कब्र के करीब बैठ गए और कब्र वालों से फरमाया, बताओ क्या गुजरी, क्या गुजरी, यहाँ आने के बाद क्या गुजरी? अल्लाह अल्लाह, कहा ऐ अली, हम अपनी दास्तान तो बाद में बताएंगे, तुम ही बताओ हमारे बच्चों ने हमारे बाद क्या किया। तो मौला अली बोले, अल्लाह अल्लाह, सुनो सुनो, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए। अल्लाह समद, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारे बच्चों ने अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया। अल्लाह अल्लाह, कौन कह रहे हैं? कब्र वाले कह रहे हैं, तुम्हारे महलों में कोई और आ गया, तुम्हारे मकानों में तुम्हारे दुश्मन आ गए, तुम्हारी जमीनों पर तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए तो गैरों ने कब्जा कर लिया। अल्लाह अल्लाह, फरमाया कोई और ऐश कर रहा है तुम्हारी प्रॉपर्टी पर, कोई और ऐश कर रहा है तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारे बंगलों में कोई और आ गया है, तुम्हारी कोठियों में कोई और आ गया है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो फरमाया, अली सुनो सुनो सुनो, ऐ अली सुनो सुनो सुनो। अल्लाह अल्लाह, हम क्या बताएं, कब्रों ने हमारा क्या हाल किया। अल्लाह अल्लाह, हमारी हड्डियां, कब्रों ने हमारी हड्डियों का कचूमर निकाल दिया। ऐ अली, हमारी आंखें बह गई। ऐ अली, हमारे जिस्मों में कीड़े पड़ गए। ऐ अली, हमारे कब्र में हम पर अज़दहे मुसल्लत कर दिए गए। ऐ अली, कब्र ने हमारे साथ बड़ा भयानक सलूक किया है। मौला अली ने फरमाया, ऐ ले कब्र खामोश हो जाओ, तुम्हारे इस बयान ने मेरे दिल को हिला करके रख दिया है। कभी तुमने कब्र के बारे में सोचा? आज मैं तुम्हें सिर्फ सुभान अल्लाह पे जन्नत बांटने नहीं आया, एक पैगाम है फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस से लेते हुए चलो। अल्लाह अल्लाह, ये दर्द दिल, ये दिल का दर्द है जो इसे सुनते हुए चलो। अल्लाह समझ, कब्र को तुमने समझा नहीं, कब्र क्या है? ये हजरत वर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं, मुस्तफ़ा एक जनाजे में गए और मेरे नबी ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। अल्लाह समझ, जब नबी ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई, एक कब्र पे मुस्तफ़ा बैठ गए। रिवायत में आता है, दिल थाम के सुनो, मुतवज्जे हैं? बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे रहिए और दिल थाम के पूरे जिस्म को कान बना लो। इख्तिताम की तरफ भी आ रहा हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, रिवायत में आता है मुस्तफ़ा एक कब्र पे बैठ गए और बैठ करके इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। दाढ़ी ही तर नहीं हुई, रिवायत में आता है जमीन भी तर हो गई। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आप तो मासूम हैं,
आपके जरिए ना जाने कितने जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप तो जन्नत के टिकट बांट रहे हैं, अबू बकर को टिकट दे रहे हैं, उमर को टिकट दे रहे हैं, उस्मान को टिकट दे रहे हैं, अली को तो टिकट दे रहे हैं, सादो सईद को टिकट दे रहे हैं, तलहा व जुबैर को टिकट दे रहे हैं। ऐ मुस्तफा, ये अश्कवारियां कैसी, ये बेकरारियां कैसी। अल्लाह अल्लाह तो मेरे नबी ने अल्लाह अश्कवार आंखों से कहा था, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह अल्लाह सबसे पहली आजमाइश यही कब्र है। अल्लाह अल्लाह, जो यहां कामयाब ना हो सका वो कहीं कामयाब नहीं हो सकेगा। अल्लाह समद, ये कह के नबी फिर रोने लगे। अल्लाह अल्लाह, और आज हम हैं अल्लाह अल्लाह, हमारा तकिया क्या है? अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो अल्लाह बख्श देगा। मैंने कहा बिल्कुल अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह की बख्शिश आम है, लेकिन अल्लाह के रहम के काबिल तो बना ले अपने आप को। अल्लाह उसी पे रहम, अल्लाह की रहमत तो सब पे है, लेकिन अल्लाह का फजले खास उसी पे होता है जो नमाजों के करीब है, जो रोजों के करीब है, जो हज के करीब है, जो ज़कात के करीब है, जो सदक़ात व खैरात के करीब है, जो बाप के करीब है, जो माँ के करीब है, जो भाइयों के करीब है, जो यतीमों का हक नहीं खाता, जो बेबाओं पर अत्याचार नहीं करता, वो अल्लाह का फजले खास उसी पर है जो यतीमों पर दस्ते शफ़क़त रखता है, बेवाओं का सहारा बनता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती कासिमुल क़ादरी साहब क़िबला, फ़िक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कभी रोए हो? बोलो है? खाना ना मिले तो रोते हो, समझ रहे हैं कि नहीं? दुनिया की मुसीबतों पे रोते हो। कभी फिक्रे आखरत में रोए हो? कभी कब्र को याद करके दो आंसू बहाए हो? अल्लाह अल्लाह। दुनिया की रंगीनियों में रहने वालों और दुनिया के चमघट से दिल लगाने वालों और यारों की अंजुमन में मुलब्बिस रहने वालों, सुनो, ये यार काम नहीं आने वाले, ये दोस्त काम आने वाले नहीं है। हाँ, अगर नेक दोस्त है वो दुनिया में भी काम आएगा, वो आखिरत में भी काम आएगा। आज दोस्तों पर ही सब कुछ है लोगों का। माँ बाप को छोड़ा, भाइयों को छोड़ा, दोस्त मिल गए तो सब छूट गए। समझ रहे हैं कि नहीं? हमारी अव्वल तरजीह किसको दी जाए? बोलो 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 ना। माँ बाप को। किसको दो? माँ बाप। उस्माने गनी है, कहाँ है? कब्रिस्तान में है। कब्र पे खड़े हुए इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। पूछा, उस्मान तुमने तो 2 मर्तबा नबी से जन्नत खरीदी है। क्या की है? खरीदी है। अल्लाह अल्लाह। जन्नत का जिक्र होता तो नहीं रोते, जहन्नम का जिक्र होता तो नहीं रोते। फरमाया यही कब्र है, यही कब्र है जो यहाँ कामयाब नहीं हुआ वो कहीं कामयाब नहीं हुआ। तो क्या करना है? आखिरत की तैयारी करना है। बढ़ूं आगे? जल्दी बोलो, आगे बढ़ूं? अरे बोलो बोलो बोलो। अल्लाह अल्लाह। क्या करना है? तैयारी, कब्र की तैयारी करना है। और ये कहते हो ना एक्सीडेंट से मर गया, मैंने कहा ठीक, मरने वाला एक्सीडेंट से मरा है। अल्लाह अल्लाह। पहले मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम आते थे ना, इंसानी शक्ल में आते थे, और जब आते थे ना और किसी का बच्चा ले गए, रूह निकाल के ले गए, तो औरत कहती थी मार दिया मेरे बच्चे को। औरतें गालियां देती थी हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को, कोसती थी औरतें, लोग गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम बारगाहे मौला में शिकायत की, ऐ मौला मैं जब मैं किसी की रूह निकाल रहा हूँ तो कोई औरत गाली देती है, कोई बुरा भला कहता है, कोई गालियां बकता है, कोई क्या से क्या कहता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे करीम ने फरमाया, ऐ इस्राईल हम ऐसा इंतजाम कर देंगे कि लोग तेरा नाम लेना ही भूल जाएंगे। अब आप देखो, दुनिया में कोई कहीं मरता है तो कहते हो, कोई कहता है बुखार में जा रहा है, कोई कह रहा है निमोनिया में जा रहा है, कोई कह रहा है उसने कत्ल कर दिया चला गया। अब आज लोग इस्राईल का नाम भी नहीं लेते और ये भी सुनते चलो जो जहां जिसकी रूह निकलना है वहां पहुंच के रहेगा, वहां पहुंच के रहेगा। अल्लाह समझ, वो वहां के लिए तड़पता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? अरे बोलो ना, सुना है ना? अल्लाह के नबी हैं, नबी बरहक हैं,
हादिये वरहक हैं, बहुत बड़े अल्लाह के नबी हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह अल्लाह, दरबार लगा हुआ है, दरबार में बैठे हैं लोग भी हैं, सुभान अल्लाह। आपके दरबार में जन्नात भी बैठे हैं, आपके दरबार में हैवानात भी हैं, आपके दरबार में जमादात भी हैं, आपके दरबार में दरिंद भी है, चरिंद भी है। इतने में कौन आए? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए और एक नौजवान को घूर के देखा। अल्लाह अल्लाह, जब मजलिस बर्खास्त हो गई, वो नौजवान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब गया और फरमाया, सरकार, ये नौजवान जो मुझे घूर के देख रहा था, ये कौन था? फरमाया, इन्हें नहीं जानते, ये वो था, इसने बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत को तबाह कर दिया है। ये वो है जो बच्चों को यतीम कर देता है, ये वो है जो औरतों को बेवा बना देता है, ये वो है जो नौजवानों की जिंदगी छीन लेता है, ये वो है बड़े बड़े बादशाहों को दिन में तारे दिखा देता है, ये वो है कि बड़े बड़े तुर्रम खानों की तुर्रम खानियों को खत्म कर देता है, ये वो है बड़े बड़े सूरमाओं के कलेजों को फाड़ देता है, ये वो है अल्लाह अल्लाह, ये वो है बड़े बड़े अलमबरदार ओहदेदार और सालार को दिन में तारे दिखा देता है। वो नौजवान अर्ज करता है, लगता है ये मलकुल मौत है। फरमाया, हाँ। फरमाया, मुझे क्यों देख रहे थे? मुझे क्यों देख रहे थे? अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि तुझे इसलिए देख रहे थे, वो कह रहे थे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालने के लिए कहा है, और ये है कहाँ? सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अल्लाह अल्लाह जब गिड़गिड़ाने लगा ना, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तू बता, तेरी मंशा क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? कहा, सरकार, मेरी तमन्ना यह है कि मुझे हिंदुस्तान में भेज दिया जाए। अल्लाहु समद। अब जैसे ही वो हिंदुस्तान में गया, फौरन पहुंच गए। कौन पहुंच गए? इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंच गए, रूह को कब्ज कर लिया। अब पता लगा जो जिस जमीन पे मरेगा वहां उससे जाना जरूरी है। क्या तुमने नहीं देखा बद्र के मैदान में? क्या तुमने नहीं देखा बद्र के मैदान में? मेरे नबी ने कहा था, अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा। हजरत उमर फरमाते हैं, जहां नबी ने लकीर खींची थी, काफिर वहीं पड़ा हुआ मिला, वहीं गिरा हुआ मिला। ये नबी का इल्म गैब था कि मेरे नबी ने जान लिया था काफिर कहाँ मरेगा। अब पता लगा जिसे जहां मरना है वहां के लिए वो बेकरार हो जाता है, वहां के लिए बेचैन हो जाता है, वहां के लिए दर्द और इस्तिराम में हो जाता है। अब पता लगा कि मौत की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? कब्र की तैयारी करो। कब्र की किसकी तैयारी करो? कब्र की तैयारी। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हर इंसान से कयामत के दिन 3 सवाल होंगे। कितने? 3 सवाल होंगे। पहला सवाल, माल कहां से कमाया? सुनो, बहुत सवार है आज लोगों को। मालदार हो गए तो इतरा के चल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, जमीन पे कदम भी नहीं रख रहे हैं बरकाती साहब। और अल्लाह फरमाता है, वला तमशी अलल अर्दी मरहा, जमीन पर कदम इतरा के ना चल, लड़खड़ा के ना चल, तू जमीन का कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। और दौलत के नशे में मखमूर इंसान सुन सुन सुन, और किसी को सियासत का नशा भी बहुत चढ़ा है। कहीं दौलत का नशा, कहीं इक्तिदार का खुमार, कहीं सियासत का नशा। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? बच्चा कामयाब हो गया तो इतरा के चल ले आए, दौलत आ गई तो इतरा के चल ले आए, जमीन ज्यादा है तो इतरा के चल ले आए कि मैं तो 50 एकड़ का जोता हूं। अच्छा, तेरी बसात क्या मेरे सामने? तेरी औकात क्या मेरे सामने? मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तू समझता क्या है मेरे को? समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, फटाफटा फिर रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? फटाफटा फिर रहा है। और दौलत आ गई तो सीना चौड़ा करके इतरा करके चलने वाले, अल्लाह का कुरान कहता है तू जमीन का कुछ नहीं कर लेगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इतरा के चलने वाला कयामत के दिन मुतकब्बिर को लाया जाएगा। जब कब्र से निकलेगा तो चींटियों की शक्ल में, देखिए ना चींटियां, अहले महशर रौंदते होंगे। कहा जाएगा, बारी ताला, ये इंसान चींटियों की शक्ल में कौन है? फरमाया, ये मुतकब्बिर है, बड़ा इतरा के चलता था ना,
बाज औरतें भी बड़ी इतरा के चलती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तिजोरी में पैसा आ जाए फिर मत देखो कैसी इतरा के चलेगी पूरे मोहल्ले में, समझ रहे हैं कि नहीं? शोहर जौहर अगर सरकारी जॉब पे आ जाए फिर मत पूछो उसका इतराना। बेटे कामयाब हो गए फिर इतराती फिर रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? इतराओ मत। अल्लाह फरमाता पूछेगा कयामत के दिन 3 सवाल। इन्हीं 3 सवाल पे तकरीर खत्म हो रही है। बेशक अल्लाह अल्लाह, कितने सवाल पूछे जाएंगे? 3। कहां से कमाया और कहां पर खपाया? कमाया कहां से? वो हलाल हराम की तमीज किए बगैर कमाने वालों, अल्लाह अल्लाह, सूद पे कमा रहा है, बन गई बिल्डिंग, समझ रहे कि नहीं? 3 मंजिल। तो मैंने कहा क्या मिल गया, समझ रहे हैं कि नहीं? सूद पे ला रहा है पैसा। सूद लेने वाले पे अल्लाह की लानत, गौर से सुन लो। देने वाले पे अल्लाह की लानत, लिखने वाले पे अल्लाह की लानत, सूद के मुंशी पे अल्लाह की लानत। वो सूद खाने वालों, तुम ये समझ रहे हो कि बड़ी जल्दी दौलत आ गई? अभी तो फटीचर था, ये 3 मंजिल बन गई। अल्लाह अल्लाह, अभी तो गवाह ये था, ये पैसा कहां से आया? सुनो, अल्लाह अल्लाह, माले हराम तेजी से बढ़ता है। क्या होता है? तेजी से बढ़ता है। बिल्डिंगें नहीं, 2 पहिया वाहन नहीं, 4 पहिया भी आ जाएगी, ट्रक भी चलेंगे, गाड़ियां भी चलेंगी, सब कुछ चलेगा। लेकिन अल्लाह का फजल अलग है, जिस पर अल्लाह फजल कर दे, समझ रहे हैं कि नहीं? माले हलाल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन इतना मिलता है नस्लें खाती हैं, खत्म नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, नस्लें खाती हैं, खत्म नहीं होता। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरा नबी फरमाता है, जो मजदूर सुबह को निकलता है अपनी बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए, और आप रात के सन्नाटे में जब घर पे लौटता है तो जिसके जिस्म का बच्चे को खिलाने और कमाने के लिए जो पसीना निकलता है, मेरा नबी फरमाता है, उसके जिस्म से जब आखिरी कतरा जमीन पे गिरता है, अल्लाह फौरन उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, क्या फरमा देता है? मग़फ़िरत। कहां से कमाया? डाका तो नहीं डाला था, रिश्वत तो नहीं ली थी, कमीशन तो नहीं ली थी। अब कमीशन कहां तक बताऊं आपको? अब तो डकैत बैठे हैं ना, ये जो 1-1 करोड़ रुपए जो MBBS बनने में लग रहे हैं, तो क्या समझ रहे हो तुम? 75 रुपए की बोतल, वो आपने सुना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? और कितने की दी जा रही है? झोला छाप है वो 250 की दे रहा है, और बड़ा डाकू है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो 500 की दे रहा है, और बड़ा डकैत है तो वो 1000 की दे रहा है। ये डकैत भी हॉस्पिटलों में बैठे हैं, अल्लाहु समद, ये गरीबों का खून चूस रहे हैं। अब पता लगा कहां कमीशन नहीं है, मेडिकल पे जाओ तो कमीशन है। अब तो ये है स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल रहे हैं, ये किताबें बेचने वाले, ये कमीशन है। अब हाल तो ये हो गया कि जूते चप्पल की दुकान पे भी हजरत कमीशन, कि हमारे जूते बिकवाओगे तो इतना मिलेगा। अब पैंट शर्ट लेने जा रहे हैं तब भी कमीशन चल रही है, समझ रहे हैं क्या नहीं? अब कमीशन से तभी तो कहा था नबी ने कि कुर्बे कयामत अगर किसी ने हराम खाया भी नहीं होगा, लेकिन उसकी छींटे वहां तक पहुंच जाएंगी। कैसे कैसे रिश्वत लेने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह। अब रिश्वत ली जा रही है, हर चीज में रिश्वत। पहला सवाल ये होगा, ये दौलत कहां से आई? ये दौलत कहां से आई और कहां खपाई? फिर दूसरा सवाल क्या होगा? जवानी भी तो दी थी, ये कहां खर्च की? जवानी को कहां खपाया? क्या किया इस जवानी का? उस जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, उस शराब के अड्डों पे जाने वालों, और जुआ खेलने वालों, और कीमत करने वालों, और चुगलियां करने वालों, बताओ ये जिंदगी तूने, अल्लाह ने तुझे क्या दी थी? ये जिंदगी दी। क्या किया तुमने? क्या किया इस जिंदगी? हसद करते रहे, घमंड करते रहे, रिया करते रहे, दिखावा करते रहे, शराबें पीते रहे, जिना करते रहे। सुनो, ये दुनिया क्या है? दुनिया मज़रातुल आखिरा। ये दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। क्या है? सुनो, ये आखिरत की क्या है? जैसी करनी और वैसी भरनी। सुन लो, जो करोगे, जो बोओगे वही काटोगे।
इतना आसान नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर जन्नत इतनी आसान होती तो सिद्दीक़ अकबर नहीं रोते, फारूक आजम नहीं रोते, उस्मान गनी नहीं रोते, मौला अली नहीं रोते, सातों सईद नहीं रोते, अल्लाह अल्लाह नहीं रोते, गौसे आजम नहीं रोते, इमाम आजम नहीं रोते, इमाम शाफई नहीं रोते। इन बुजुर्गों की करामत पर सिर्फ तकिया करके मत रह जाना। पता लगा जवानी के बारे में भी पूछा जाएगा, कहां कदम बढ़ाए, कहां कहां गए, इन पैरों से गए कहां, किन किन को घूर के देखा, किन किन आंखों से क्या क्या तुमने की यार जवानी को कहां खपाया। ये भी सवाल होगा, कहां खपाया। ऐ मोबाइल में सुनो और से सुनो, कहा जवानी कर, जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, और घर बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं। याद करो कब्र को, अल्लाह अल्लाह कब्र तुम्हें पुकार रही है, रोजाना कब्र तुम्हें पुकार रही है। अल्लाह अल्लाह आओ कब्र की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, और तैयारी में आज से ही लग जाओ। कब से लगोगे? आज से ही कब्र की तैयारी में लगो। मौत को याद करो। किसे याद करो? अरे मौत को याद करो। मरना है, मरो तो ऐसे मरो, अल्लाह अल्लाह, मरना है तो ऐसे मरो। क्या तुमने नहीं जाना मदीना तैयबा है, मदीने तैयबा की एक धरती है, अल्लाह अल्लाह एक यतीम है। कौन है? समझते हो ना, यतीम। बाप मर जाए तो बेटा यतीम हो जाता है। आज यतीमों को लोग बड़ा सता रहे हैं, उनका माल खा रहे हैं, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यतीमों का माल खाने में दुनिया बड़ी आगे है। बाप मर जाए तो चचा सोचता है कि इसके घर पे भी मेरा कब्जा हो जाए, जमीन पे भी मेरा कब्जा हो जाए, जायदाद पे भी मेरा कब्जा हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, जब तक के बापों की कद्र करो, जब तक के बाप जिंदा है कद्र करना सीखो। और जिस दिन मर गया ना, तो तब पता लगेगा कि बाप बाप ही था। ये बाप की कद्र करो। बाप के मरने के, जब तक के बाप जिंदा है तो चचा भी कहता मेरा भतीजा है, मामू भी कहता मेरा भांजा है, ननियाल वाले भी खुश हैं, ददियाल वाले भी खुश हैं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब बाप का इंतकाल हुआ तो सब बेगाना हो गए। समझ रहे हैं? चचानी बड़ी गाती थी, फिरती थी मोहल्ले में, कूदती हुई फांदती हुई, अल्लाह अल्लाह आती थी जाती थी, अल्लाह अल्लाह। लेकिन क्या हुआ बाप के मरने के बाद? वो भी गए। मदीने तैयबा है, अल्लाह अल्लाह। बड़ी शॉर्ट में सुनते चलो, अल्लाह पूरा महाज है। चचा कह रहा है सुना है मदीने में एक आया है, जो उसकी बात सुन ले उसका हो जाता है, जो उससे देख ले उसका हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना ना तो वो तो अपने दिल में इश्क़ मुस्तफा की किरण लगाए हुए था, उसके दिल में इश्क़ मुस्तफा की आग लग रही थी। और उन्होंने कहा चचा सुन, जिस मोहम्मद की तू बात करता है ना, उस मोहम्मद पे मैं तो दिलो जान से कुर्बान हो चुका हूं। अल्लाह अल्लाह। सुनो वसीम भाई, अल्लाह समझ। चचा ने कहा सुन ले, अगर मोहम्मद के गीत गाएगा ना तो जमीन भी ले लूंगा, पैसा भी ले लूंगा, रुपया भी ले लूंगा। कहा सब ले ले, लेकिन मोहम्मद की तौहीन बंद कर दे। अल्लाह अल्लाह। जब इस पे भी बाज नहीं आया, चचा चचा है, बेटे को भतीजे को सताता था, भतीजे को मारता था, लेकिन एक दिन उसी भतीजे को मदीने वाले की याद आई है। अल्लाह अल्लाह। अपनी अम्मी से कहता है अम्मी जान, मदीने जाने को जी चाहता है। बोलो सुभान अल्लाह। कहां जाने को जी चाहता है? मदीने जाने को जी चाहता है। माँ ने कहा बेटा तेरे चचा को पता लग गया बहुत मारेगा, उसी ने पाला है, उसी ने बड़ा किया है। फरमाया अम्मी जाऊंगा जरूर। कहा अपने चचा से इजाजत ले ले, तेरा बाप तो मर गया था, उसी ने तेरी परवरिश की है। अल्लाह समझ। चचा के पास गया, जब इतना सुना चचा ने एक तमाचा लगाया और फरमाया नहीं जाता मेरे सामने से। अल्लाह समझ। फरमाया चचा मैं मदीने जाऊंगा। अल्लाह समझ। जब इतना सुना फरमाया सुन, मदीने वाले की वली बोली बोल रहा है, तेरे जिस्म पे जो कपड़े हैं ना वो मेरे पैसे के हैं, लेकिन वाह रे मेरे नबी का क्या इश्क था। फौरन जवाब दिया उस नौजवान ने, चचा कपड़े भी ले ले। क्या ले ले?
कपड़े भी ले ले लेकिन मुझे मदीने जाने दे। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ जाने दे, मुझे मदीने जाने दे। अल्लाह अल्लाह, चचा ने कपड़े भी उतरवा लिए। अब देखो गुलामे मुस्तफा ऐसे बनो, नेकियां करके नबी के आशिक ऐसे बनो, नबी के वफादार ऐसे बनो। कपड़े भी उतार के दे दिए चचा को। माँ ने अल्लाह अल्लाह, उसकी माँ ने चरखा काट करके 2 चादरें बनाई थी। अल्लाह अल्लाह, जल्दी से करीब बेटे के आई, दोनों चादरों को बेटे को दिया। ऐ मेरे लाल, एक की कमीज बना ले, एक का तहमद बना ले। उसने दोनों चादरों को ओढ़ा है और ओढ़ करके मदीने तैयबा की तरफ जा रहा है। जब मदीने तैयबा की तरफ गया तो दिल में ख्याल आया, अगर यार ने ना पहचाना तो, बोलो सुभान अल्लाह, अगर महबूब ने नहीं पहचाना तो फिर और फौरन ख्याल आया, अगर नहीं पहचाना तो क्या हुआ, यार की गलियों में तो रहूंगा। ये तो आशिकों से पूछो इश्क में दर्द कितना है। अरे है क्या नहीं, इश्क तड़पाता है, इश्क बेचैन करता है, इश्क में चुभन है, इश्क में दर्द है, इश्क में अलम है, इश्क में बेकरारी है, इश्क में इस्तिराब है, इश्क में बिजलियां है। दोनों इश्क में फर्क ये है, दुनिया का इश्क जलील करता है, दुनिया का इश्क गिराता है, मुस्तफा का इश्क मौला से मिलाता। अल्लाह अल्लाह, इससे बड़ी देर में ख्याल आया है, मुतवज्जे हैं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया का इश्क क्या करता है, लेकिन चुभन दोनों में है। ये जलील करता है, बेइज्जत करता है। दुनिया का इश्क गिराता है, आखिरत का इश्क उठाता है। अल्लाह अल्लाह, ये याद आ गई। अब गया मदीने में, जैसे ही गया कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, सबके दरवाजे बंद। अल्लाह अल्लाह, लेकिन एक दरवाजा खुला है। अबू बकर का दरवाजा बंद, उमर का दरवाजा बंद, सादो सईद के दरवाजे बंद, एक नबी का दरवाजा, अल्लाह के घर का दरवाजा खुला। मस्जिद में गया, जैसे ही मस्जिद में गया ना, फौरन हजरत बिलाल ने कहा अब्दुल्ला आ गए। अरे ये तो सोच रहा था कि पता नहीं लगेगा मेरे महबूब को। फरमाया ये तो मेरा नाम भी जानता है। पूछा तुम कौन हो? मेरा नाम बिलाल है। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कहा मेरा नबी अभी हुजरे आयशा में नमाज इशा पढ़ा के गया है और मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया मेरे सहाबा, आज मेरा ऐसा शिकार रहा है, तन मन धन की बाजी लगा के आ रहा है, हद तो ये है जिस्म के कपड़े उतरवा के आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, फरमाया जब गए मुस्तफा तो ये कंबल दे के गए, मेरे गुलाम को मेरा कंबल दे देना। अल्लाह अल्लाह, कंबल ले लिया और कंबल ओढ़ करके, कंबल लेकर के मस्जिद नबवी में लेटा है। सुबह नमदार हुई है, बिलाल ने आवाज़ दी है। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी सुन्नते फजर पढ़ करके घर से निकला है और निकल करके मस्जिद नबवी में आया है। मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई है, नमाज पढ़ा करके दुआ की है। आज नबी किसी की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है, एक यतीम के सर पर दस्ते चक्कर फेर रहा है। जैसे ही सलाम फेरा, मेरे नबी ने फरमाया मेरे अब्दुल्ला आ गए। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। इस मेरे में कितना चुभन है। बाप के बहुत बेटे होते हैं ना, कहता ये मेरा बेटा है। क्या है? इसी में प्यार है, ये मेरा है। अल्लाह अल्लाह, अल मुख्तसर, ये मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सुनो ये मेरा गुलाम है, ये मेरा दीवाना है, ये मेरा परवाना है। अल्लाह अल्लाह, फरमाया आज से ये मेरा है, मैं इसका हूं। अल्लाह अल्लाह, अब मेरा नबी रोजाना उसे कुरान सिखा रहा है। सुभान अल्लाह, किसी को मौलवी ने पढ़ाया, किसी को आलिम ने पढ़ाया, किसी को किसी मुहद्दिस ने, किसी को मुजद्दिद ने पढ़ाया, लेकिन बाहर अब्दुल्ला तेरी किस्मत पर जमीन हो आसमान कुर्बान हो, तुझे पढ़ाने वाला दुनियादार नहीं है, आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है। मेरे नबी ने कुरान पढ़ाया, कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह। कहाँ? जब हुजरे आयशा में खाना आता, पहले नबी अब्दुल्ला को खिलाते, अल मुख्तसर ये खाना भी खिलाते। एक दिन मस्जिद नबी में जोर जोर से कुरान पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर जोर से कुरान। हजरत उमर ने फरमाया अब्दुल्ला कुरान को धीरे पढ़ो, आज तो मस्जिद का सदर बन जाए ना
तो पूरी मस्जिद में बातें करता हुआ आवाजें सपे फलांगता हुआ फिरेगा। समझ रहे कि नहीं? सदर बन जाए तो ये समझता है कि जन्नत का सदर बन गया। समझ रहे कि नहीं? तू तो मस्जिद का खादिम है, खादिम बन के रहे। मस्जिद में आवाज बुलंद ना कर। उमर कह रहे हैं जब कुरान जोर जोर से पढ़ ले, कहा अब्दुल्ला कुरान धीरे पढ़ो, इतना कहा था, कुरान धीरे पढ़ो, कभी कुछ सुना नहीं। समझ रहे कि नहीं? नाजो नाम में पलने वाला, नाजो नखरे में पलने वाला जब इतना कहा तो रोने लगा। अल्लाह अल्लाह, ईशा का वक्त है, कहा नबी को बताऊंगा। कहते ना छोटे बच्चे, अब्बा को बताऊंगा जा करके कि इसने मुझे ये कहा है। अब बोला नबी को बताऊंगा। अल्लाह समझ, सुबह नमूदार हुई है, कहा नबी के सामने नहीं आऊंगा, सुतून के पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगा। लेकिन नबी को देखे बगैर चैन कब है? झांक के देख लिया। जब झांक के देखा तो चीख निकली कि नबी ने जल्दी से नमाज शॉर्ट की, मुख्तसर की नमाज पढ़ा के नबी ने फरमाया ये आवाज कहां से आई? ओ इमामो, नमाज़ें आधा घंटे की ना पढ़ाया करो। समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह फज्र में आधा घंटे ना लगाया करो, दुआओं में 10 मिनट ना लगाया करो। तेरे पीछे अल्लाह अल्लाह पेशाब का कतरे वाला भी है, तेरे पीछे ज़ईफ भी है, तेरे पीछे बच्चे भी है। ये मेरे नबी की शान थी। अगर मेरा नबी, औरतें भी मुस्तफा के पीछे पहले नमाज पढ़ा करती थी, बच्चे भी पढ़ा करते थे। अगर किसी का बच्चा रो जाता था, नबी नमाज को शॉर्ट कर देता था। अल्लाह अल्लाह, नबी को बीमारों का भी ख्याल था, नबी को यतीमों का भी ख्याल था, नबी को औरतों का भी ख्याल था, नबी को बच्चों का भी ख्याल था। नबी ने नमाज को शॉर्ट किया और शॉर्ट करके मेरे नबी ने सलाम फेर करके फौरन कहा ये रोने की आवाज कहां से आई? अल्लाह अल्लाह, रोने की आवाज कहां से आई? कहा या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला रो रहा है। कौन रो रहा है? नबी ने फरमाया मेरा अब्दुल्ला। सहाबा तुम्हें पता नहीं, मेरे लिए माँ को छोड़ा, चचा को छोड़ा, चचानी को छोड़ा, ताऊ को छोड़ा, ताई को छोड़ा, दिरहम छोड़े, दिनार छोड़े, दुनिया दौलत के लिए अपना ईमान बेच देती है। ये दौलत छोड़ के आ रहा है, ये दिरहम छोड़ के आ रहा है, ये दिनार छोड़ के आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैंने इसे कहा था। अब नबी का जुमला सुनो, नबी का जुमला सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ सहाबा सुनो, आज से मेरा अब्दुल्ला कुछ भी करे, गौर करो क्या करे, कुछ भी करे तुम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। अब अब्दुल्ला नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। बात आई गई हो गई, गज़वाए तबूक के मौके पर नबी की बारगाह में आए हैं। अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जामे शहादत नोश फरमाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला, अल्लाह आप दुआ कर रहे हैं नबी, ऐ अल्लाह मेरे अब्दुल्ला का खून लोगों पर हराम फरमा दे। क्या कर रहे हैं? शहादत की मौत देखो। अब देखिए अल्लाह अल्लाह, ग़ज़वा तबूक है, नबी ने बबूल की छाल लेकर के अब्दुल्ला के सुभान अल्लाह बाजू में बांध दी। ऐ अब्दुल्ला तुझे शहादत, सिर्री जहरी शहादत से मौत नहीं आएगी। सहाबा फरमाते हैं ग़ज़वा तबूक की एक रात थी, अब्दुल्ला को बुखार आ गया। अब मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं इसी वाक़ये पर। अब्दुल्ला को क्या आ गया? बुखार आ गया। उसी बुखार में हजरत अब्दुल्ला का ग़ज़वा तबूक में विसाल हो गया। जब विसाल हुआ, हजरत मसूद फरमाते हैं मैंने देखा अबू बकर का भी खेमा खाली है, मुस्तफ़ा का भी खेमा खाली है, उमर का भी खेमा खाली है, अली का भी खेमा खाली है। अल्लाहु समद, देखिए मौत इस पर दुनिया रश्क करे। अल्लाह अल्लाह, सबके खेमे खाली थे, एक जगह लालटेनें जल रही थी। हजरत मसूद फरमाते हैं जब मैं गया तो अब्दुल्ला का जनाजा रखा हुआ था। अल्लाह अल्लाह, नबी की आंखों में आंसू, हजरत सिद्दीक़ अकबर रो रहे, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने रोते हुए कहा था अबू बकर ये मेरा गुलाम था, मेरा दीवाना था, नहलाना, कफन पहनाना, इत्र लगाना, फिर मुझ मोहम्मद को बुलाना। नहलाया गया, कफन पहनाया गया, इत्र लगाया गया, मुस्तफ़ा आए। रिवायत में आता है, अब ये दिल थाम के ये जुमला सुनो, जब कब्र में नबी ने फरमाया मैं कब्र में खुद उतरूंगा। नबी कब्र में उतरे और उतर करके अब्दुल्ला के चेहरे से कफन हटाया तो कफन हटा के रो के कहा अल्लाह
ये मेरा अब्दुल्ला है, मैं इससे कभी नाराज नहीं हुआ। ऐ अल्लाह मैं भी इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह अल्लाह। सिद्दीक अकबर बोले काश अब्दुल्ला की जगह मैं होता और नबी के दो आंसू मेरे चेहरे पे गिर जाते, यही मेरी मेराज हो जाती। इब्ने मसूद बोले काश नबी के अश्क, दो अश्क मेरे चेहरे पे गिर जाते, यही मेरी किस्मत की मेराज हो जाती और यही मेरे लिए जन्नत की जमानत हो जाता। अल्लाह अल्लाह। पता लगा नबी उसी से राजी है जो नमाज पढ़ने वाला है, माँ बाप की खिदमत करने वाला है। यहां से ये लेके उठो ना, मैंने तुम्हें हंसाया, एक पैग फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम्हारा मैं दिल अल्लाह अल्लाह खुश करने नहीं आया, मैं तुम्हें हंसाने नहीं आया, मैं तुम्हें कोई किस्से कहानी सुनाने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें जामे इश्क़ मुस्तफा पिलाने आया हूँ और आखिरत की याद दिलाने आया हूँ। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में ज़हमत कड़ी। जगह जी लगाने की, बोलो जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। याद करो कब्र को, याद करो आखिरत को। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। और सुन लो कह गए बारहा, और तो तुम भी सुनो, गीबत से तौबा करो, चुगली से तौबा करो। किसी को अल्लाह दौलत दे तो कहे अल्लाह और दे, अल्लाह अल्लाह। हसद से बचो, तकब्बुर से बचो, घमंड से बचो। बारहा इल्मी तुम्हें समझा चुके, बारहा आके रहेगी, बच नहीं सकेगा कोई। बारहा इल्मी तुम्हें समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, वफीहा नुईदुकुम, और हम तुम्हें दोबारा इसी मिट्टी में ले जाएंगे। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और कयामत के दिन इसी मिट्टी से तुम्हें निकालेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अलैकुम। मुहिब्बे गिरामी क़द्र मंजिलत ख़तीबे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब क़िबला नकीबे अहले सुन्नत पे करे शेर व सुखन, बरादर मुकर्रम अलहाज ज़फ़र बज़मी साहब क़िबला बेहतरीन पैराए में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह ये लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं। अल्लाह इन्हें शाद रखे, आबाद रखे। मेरे पास इनकी तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ ये बहुत बुलंद है निज़ामत की दुनिया में। अल्लाह इन्हें शाद रखे, आबाद रखे, इल्म हिल्म में बरकत अता फरमाए। वहीं पर मुहिब्बे गिरामी क़द्र व मंजिलत पे करे खुलूस। बिल्कुल इजाजत है आपको मुकम्मल। बासिफ़े शाहे खुदा मद्दहे खैरुल अनाम इस्लाम बरकाती साहब से भी आपने बड़ा बेहतरीन लबो लहजे में ना तो मनक़ब समात की है। अब मैं रह गया हूँ, मेरे दोस्त रह गए हैं और आप रह गए हैं। और ये तो हमारा घर का जलसा है। हमने चाहा, हाफिज ज़हीर अशरफ की ख्वाहिश थी तो उन्होंने पूरी की, तो हमने कहा हमें तो कोई कलक नहीं है, मलाल नहीं है, सब हमारे मेहमान हैं जो आए हैं, हम उनकी कदर करना जानते हैं। हमारी तकरीर भी ना हो तो तब भी कोई मुज़ायक़ा नहीं, चाहो तो सलाम पढ़ लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। घर की बात है, टाइम काफी हो गया है। मुहिब्बे गिरामी क़द्र व मंजिलत हसन हुफ़ाज़ हाफिज़ ज़ाहिर साहब क़िबला
मुहिब्बे गिरामी कदर मंजिलत हाफिज अंजार साहब क़िबला, मुहिब्बे गिरामी कदर मंजिलत हाफिज तफसील साहब क़िबला, और कौन, शहजादा मुफ्ती आजम शीशगढ़, मुहिब्बे गिरामी बरादरम अम्मार अशरफ अशरफी भी तशरीफ रखते हैं, और हाफिज सिराज साहब क़िबला, हाफिज ज़हीर अशरफ साहब क़िबला, बहुत सारे लोग हैं जी। यकीनन एक नौखेज बेटे का अचानक दुनिया से चले जाना ये किसी कोहे अलम से कम नहीं। हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद शान मरहूम व मग़फूर को गरी के रहमत फरमाए, आमीन तंगी कब्र से महफूज व मामून फरमाए, आमीन बारी ताला उनकी कब्र को बुक्के नूर बनाए, आमीन खास कर उसकी माँ और उसके के वालिद साहब को मौलाए करीम करार साहब को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन अहबाब अजीज़ो अकरबा को सब्र जमील अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल मुतवाहिदी बिजलाली ज़ातिही व कमाली सिफाती अल मुनज़्ज़ही अन शवाइबिन नक़्सी व समाती वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व आलिही अल्हम्दुलिल मुतवाहिदी बिजलाली ज़ातिही व कमाली सिफाती अल मुनज़्ज़ही अन शवाइबिन नक़्सी व समाती वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व आलिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व अहवाबिही व असहाबिही अजमाईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौतु तुहफ़तुल मोमिन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु वादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। बेशक यादगारे असलाफ बुरहाने अखलाफ मुफ्ती आजम शीशगढ़ खलीफा ताजुल औलिया हजरतुल अल्लाम अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद तौफीक अहमद साहब क़िबला नईमी रकम करते हैं, फर्शे जमी हमारी ये आसमां हमारा। क्या बात है, सुभान के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्शे जमी हमारी ये आसमां हमारा, फर्शे जमी हमारी ये आसमां हमारा, फर्शे जमी हमारी ये आसमां हमारा, हम हैं गुलाम अहमद सारा जहां हमारा। फर्शे जमी हमारी ये आसमां हमारा, हम हैं गुलाम अहमद सारा जहां हमारा। और अर्ज करते हैं क्या कोई मीट पाए नामो निशा हमारा, क्या कोई मीट पाए नामो निशा हमारा। हल्ला के दो जहां है चप्पा सवा हमारा, हल्ला के दो जहां है चप्पा सवा हमारा। और गुलशन के क्या किसी के तिनका लिया है कोई, गुलशन के क्या किसी के तिनका लिया है कोई। फिर क्यों उजाड़ते हो तुम आशियां हमारा, फिर क्यों उजाड़ते हो तुम आशियां हमारा। बदज़ौक़ उल्लुओं को ये भी नाराज़ आया।
है सुभान अल्लाह। बदज़ौक़ उल्लुओं को ये भी नारास आया, बदज़ौक़ उल्लुओं को ये भी नारास आया। गुलशन के एक किनारे था आशियां हमारा, गुलशन के एक किनारे था आशियां हमारा। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। गुलशन के एक किनारे था आशियां हमारा, नंगे बतन हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, नंगे बतन हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, नंगे बतन हमारी खिल्ली उड़ा रहा है। देखा नहीं क्या उसने जोरे बयां हमारा, देखा नहीं क्या उसने जोरे बयां हमारा। अब मुस्लिम की बेकसी पर क्यों हंस रहे हो नादा, मुस्लिम की बेकसी पर क्यों हंस रहे हो नादा। आज मुस्लिम की बेकसी पर हंसा जा रहा है। अल्लाह समद, और हंसने वाला कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, हंसने वाला यही मुसलमान है। अल्लाह समद, अपने भी हंस रहे हैं, बेगाने भी हंस रहे हैं। अल्लाह समद, सब हंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा? लेकिन हमारी नजर न किसी सियासतदां पे है, न हमारी नजर किसी हुक्मरान पे है, न हमारी नजर दुनियादार पे है, न हमारी नजर किसी सूरमा पे है, न हमारी नजर 30 मार खां पे है, न हमारी नजर किसी तुर्रम खां पे है, न हमारी नजर अलंबरदार पे है, न हमारी नजर ओहदेदार पे है, न हमारी नजर दुनियादार पे है, न हमारी नजर किसी अमीर पे है, न हमारी नजर किसी गरीब की पे है। हमारी नजर दुनियादार पे नहीं है, मदीने के ताजदार पे है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाजा खुलता है, वो दरवाजा कोई और दरवाजा नहीं है, वो दरवाजा आमना के लाल का दरवाजा है, मदीने के ताजदार का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बच्चों, तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। मुस्लिम की बेकसी पर क्यों हंस रहे हो नादा, मुस्लिम की बेकसी पर देखिए बरकाती साहब, मुस्लिम की बेकसी पर क्यों हंस रहे हो नादा। ये है जहां तुम्हारा, वो है जहां हमारा, ये है जहां तुम्हारा, वो है जहां हमारा। और सच पूछते हो कह दूं क्या है कहीं तुम्हारा, सच पूछते हो कह दूं क्या है कहीं तुम्हारा। ये भी जहां हमारा, वो भी जहां हमारा, फिर हम झूम के क्यों ना कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बातिल से दबने वाले है आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। और इस पूरे कलाम की जान एक शेर है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा, वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा, वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा। आज कुछ सरफिरों को नामे मोहम्मद से चिढ़ है, नामे अहमद से चिढ़ है, आइलम मोहम्मद से चिढ़ है। तो मैंने कहा नादानो कहां तक चिढ़ते रहोगे। मेरे नबी का एक नाम नहीं है, 2 नाम नहीं है, दर्जन भर नाम नहीं है, मेरे नबी के हजारों नाम है, हजार नाम है। तुम सरफिरो फिरे नामे मोहम्मद से चिढ़ते रहोगे, हम नामे मोहम्मद की माला जपते रहेंगे, तुम चिढ़ते रहोगे, हम कहते रहेंगे आई लम मोहम्मद, आई लम अहमद, आई लम महमूद, आई लम नासिर, आई लम मंसूर, आई लम तोहा, आई लम यासीन, आई लम जमील, आई लम शफी, आई लम ताजदारे इमाम, आई लम जाने इमाम, आई लम बहारे इमाम, आई लम शाने इमाम, आई लम जाने इमाम। हम कहते रहेंगे वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अपना भी दौर एक दिन आएगा नहीं भी, अपना भी दौर
एक दिन आएगा ए नईमी आएगा। आज हासिदीन मेरी मस्जिद के दरवाजे पे पुलिस भेज रहे हैं, अपना भी दौर एक दिन आएगा ए नईमी। ये आज दुनिया देख रही है, एहतजाज करना गलत नहीं है, अगर कानून के दायरे में हो तो ये गलत चीज नहीं है। तुम सरफिरों को क्या हो गया है, तुम दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए। अल्लाह समझ, तुम मस्जिद पर पुलिस भेज रहे हो, तुम कितने फिर गए। अल्लाह अल्लाह, क्या ईमान की रमक बाकी नहीं है? क्या तुम्हारा हसद कहां तक पहुंच गया है? हम हासदों से करेंगे उठम जितना है, मचाना है मचा लो। अपना भी दौर एक दिन आएगा ए नईमी, होने तो गर हुआ है। दुश्मन जहां हमारा, फर्शे ज़मीं हमारी, ये आसमां हमारा, हम हैं गुलाम अहमद सारा जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे मुफ्ती आजम शीशगढ़, अशरफी दूल्हा, नारे हैदरी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोले सुभान अल्लाह। आप आए हो फिक्रे आखरत ये मजलिस है, आप कहेंगे मैं तुम्हें खुश करने नहीं आया हूँ। अल्लाह समझ, न शोला बयानी के हवाले आज अपनी तकरीर करने आया हूँ। मुझे जो मौजू हाफिज अंजार साहब ने दिया है, मैं उसी की तरफ रवा दवा हूँ। हर इंसान को दुनिया से जाना है, हर फर्द को दुनिया से जाना है, हर औरत को दुनिया से जाना है। ये ऐसी हकीकत है, ये कड़वी हकीकत है कि इस हकीकत में किसी को इख्तलाफ नहीं है। औरत से पूछो कि मरेगी, आएगी कि हाँ मुझे मरना है। इंसान से पूछो, वो कहता है मुझे मरना है। चौधरी से पूछो, वो भी कहेगा मुझे मरना है। दुनिया के किसी भी तबके के लोगों से पूछो कि तुझे मरना है, वो कहेगा हाँ मुझे मरना है। काफिर भी कहेगा मरना है, मुर्तद भी कहेगा मरना है, अपना भी कहेगा मरना है, गैर भी कहेगा मरना है। मौत से किसी को छुटकारा हासिल नहीं हो सकता है। ऐसी ये हकीकत है कि इस पर सारी दुनिया मुत्तफिक है, दुनिया का हर इंसान इस पर मुत्तफिक है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब मुत्तफिक है। अब पता लग गया अल्लाह की रबूबियत में भी बाज़ लोगों ने इख्तिलाफ किया, नबी की नबूवत में भी इख्तिलाफ किया, लेकिन मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है, इसको हर एक ने तस्लीम किया कि जो दुनिया में आया है, जिसने माँ की कोख देखी है, उसे जमीन की गौर भी देखना पड़ेगी। अब पता लगा हर फर्द को दुनिया से जाना है। क्या करना है? दुनिया से जाना है। और मौत क्या है? अल्लाह समझ, मौत है क्या कि इन जिस्म से रूह का निकल जाना, इसका नाम मौत है। अब हर इंसान डर रहा है, मौत से डर रहा है, हर कोई डरता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के हर इंसान की कोशिश है कि सारी कोशिशें कर लो लेकिन जिंदगी को बचा लो, अपने आप को बचा लो। इंसान बहुत डरता हुआ नजर आ रहा है और हर एक मौत से बचने के लिए तमाम वसाइल को इख्तियार कर रहा है। लेकिन जब मौत आती है, अल्लाह अल्लाह, जब मौत आती है और जब अजल आती है तो उसको दबोच करके ले जाती है। तमाम वसाइल खत्म हो जाते हैं, तमाम कोशिशें खत्म हो जाती है। अब पता लगा कि हर एक को क्या है? मरना है। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम जहां भी रहोगे, मजबूत किलों में जकड़े, तुम मजबूत किलों में होगे, तब भी तुम्हें मौत आ लेगी। कहीं कुरान में ये ऐलान कर रहा है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअलमून। ऐ लोगों, जिस मौत से तुम डर रहे हो, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दो, ये मौत तुम्हें आनी है, मौत आकर के रहेगी। अब पता लगा मौत हर एक को आकर, मौत आकर के रहेगी। कोई इंसान मौत से नहीं बच सकता है। अल्लाह समझ, ये मौत क्या है? अल्लाह अल्लाह, मौत की कड़वाहट क्या है? अल्लाह समझ, रिवायत में आता है, ऐ लोगों मौत की तैयारी करो, वही सबसे बड़ा दाना है, वही सबसे बड़ा होशियार है। तो दुनिया में रहे मौत की तैयारी करे, तो दुनिया में रहे आखिरत की तैयारी करे। ये फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस है, मैं तुम्हें हंसा नहीं सकता हूँ। अल्लाह समझ, तो दुनिया में आया है वो आखिरत की तैयारी करे। सबसे बड़ा दाना वही है, सबसे बड़ा होशियार वही है, तो दुनिया में रह करके दुनिया की तैयारी करे। अल्लाह समझ, ये मौत कितनी अजीम है। अल्लाह अल्लाह, मौत के वक्त कितनी तकलीफ इंसान बर्दाश्त करता है। रिवायत में आता है मौत
मौत इतनी कड़वी है, अल्लाह अल्लाह हांडियों के उबाल खाने से, कैंचियों के कतरने से ज्यादा सख्त क्या है? मौत है। अल्लाह अल्लाह रिवायत में आता है मौत की सख्ती इतनी अजीम है, अल्लाह अल्लाह के 1000 तलवारें चले तो इतना दर्द नहीं होता, 1000 कैंचियां चले इतना दर्द नहीं होता, 1000 अल्लाहु समद गोलियां चले इतना दर्द नहीं होता, इतनी चुभन नहीं, इतनी तड़प नहीं, इतनी बेकरारी नहीं, इतना इस्तिराब नहीं, इतना दर्द नहीं, इतना अलम नहीं। रिवायत में आता है जब मौत आती है अल्लाह अल्लाह तो ऐसा लगता है कि जमीन व आसमान इंसान के सीने पे रख दिए गए हैं। इतना बोझ होता है, किसका बोझ होता है? मौत का बोझ होता है। अल्लाह समझ बता लग गया कि अकलमंद वही है जो मौत की तैयारी कर रहा है, और मौत की तैयारी करो। अल्लाह समझ मौत तो हर एक को आना है। अल्लाह अल्लाह रिवायत में आता है हजरत इजराइल आए, कहां आए? इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में आए और आकर के सुभान अल्लाह आपसे बातें हो रही है, वो तो शहीद का सिलसिला दराज है। सुभान अल्लाह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पूछा, ऐ इजराइल ये तो बताओ कि तुम इंसानों की रूह कब्ज करते हो अल्लाह के हुक्म से, ये बताओ जब मोमिन की रूह कब्ज करते हो तब तुम्हारी क्या सूरत होती है? काफिर की रूह कब्ज करते हो तब तुम्हारी क्या सूरत होती है? नबी की रूह कब्ज करते हो तब तुम्हारी क्या सूरत होती है? फासिक व फाजिर की रूह कब्ज करते हो तब तुम्हारी क्या सूरत होती है? अल्लाह अल्लाह हजरत इजराइल कहते हैं इब्राहिम तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर मैं अपनी असल सूरत में आ जाऊं, जिससे मैं फासिकों की रूह निकालता हूं, जिससे काफिरों की जिस शक्ल में काफिरों की रूह निकालता हूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं अल्लाह अल्लाह कहते हैं इजराइल अल्लाह समझ तुम मेरे दोस्त भी हो, जरा अपनी सूरत तो दिखाओ जिससे काफिरों की रूह निकालते हो, जिससे बेनमाजियों की रूह निकालते हो, जिसमें बेअमलों की रूह निकालते हो। हजरत इजराइल कहते हैं इब्राहिम जरा अपनी सूरत, जरा अपनी आंखों को बंद करो, जरा अपने चेहरे को इस तरह फेरो। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने चेहरे को एक तरफ फेरा है, और जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने चेहरे को एक तरफ फेरा और दूसरी तरफ हजरत इजराइल अपनी शक्ल में आए, तब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हजरत इजराइल की तरफ नजर की तो आप देख करके बेहोश हो गए। अल्लाह अल्लाह देख करके बेहोश हो गए कि इजराइल अलैहिस्सलाम ऐसी शक्ल में थे कि उनके चेहरे से आग के शोले निकल रहे थे, उनके कानों से आग के शोले निकल रहे थे, उनकी आंखों से आग के शोले निकल रहे थे। अल्लाह अल्लाह इस शोले निकल रहे थे, सूरत बड़ी डरावनी थी। अल्लाह समझ फौरन हजरत इजराइल अपनी शक्ल में आ गए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था ऐ इजराइल अगर अल्लाह किसी को अज़ाब ना भी दे, अगर अल्लाह किसी को सजा ना भी दे, अगर अल्लाह कब्र का अज़ाब लाहिक ना भी करे तो ये क्या कम है जिस सूरत में तुम इसकी रूह निकाल रहे हो? क्या ये कम है? यही सजा इसके लिए काफी है। फिर हजरत इब्राहिम कहते हैं ऐ इजराइल जरा वो सूरत तो दिखाओ जिससे मोमिनों की रूह कब्ज करते हो, जरा वो सूरत तो भी दिखाओ जिससे नबी के आशिकों की रूह कब्ज करते हो, जरा वो भी तो सूरत दिखाओ जिससे मुस्तफा के दीवानों की रूह कब्ज करते हो। अगर आप दिल लगा लो तो मैं बोल दूं, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है हमारी बात? अरे बोलो बोलो अल्लाह अल्लाह। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, फिर यही कहा हजरत मलाकुल मौत ने इब्राहिम अपनी सूरत को, अपने चेहरे को इधर को फेरो, और जब इधर को फेरा सुभान अल्लाह और हजरत इजराइल अपनी शक्ल में आए जिससे मोमिनों की रूह निकालते हैं, तो देख क्या रहे हैं? चेहरा 14वीं के रात की तरह चमक रहा है, जिस्म से कस्तूरी के हुल्ले उड़ रहे हैं, हर तरफ चमक व दमक है, कमरा महक रहा है, फजाएं महक रही है, हवाएं महक रही है। फरमाया इजराइल अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को कोई नेमत ना भी दे तो तुम्हारा दीदार ही तमाम नेमतों से आला है, तुम्हारा दीदार होता रहेगा और मोमिन दुनिया को कूच करता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लगा मरना है, अरे बोलो मरना है ना, मरना है ना, दुनिया से जाना क्या है? ये फिक्रे आखरत।
क्या मतलब? कॉन्फ्रेंस। आखरत की तैयारी, आखरत की फिक्र करो, गौर करो। क्या करो? गौर करो, दुनिया से जाना है। गौर करो, दुनिया की रंगीनियों में नहीं रहना है। गौर करो कि दुनिया को खैराबाद कहना है। गौर करो, यही दुनिया है। दुनिया की रंगीनियों में तो आज इंसान है। अल्लाह अल्लाह, पता लगा मौत, अल्लाह समझ, अल्लाह अल्लाह, मौत के वक्त इंसान को वो दर्द होता है, वो अलम में मुब्तला होता है। अब पता लगा कि दाना इंसान वो है। अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान क्या समझता है कि मौत इतनी आसान है। इंसान ये समझ रहा है, अल्लाह अल्लाह, रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जिससे अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है, उसे मुसीबत में मुब्तला कर देता है, उसे गुर्बत दे देता है। आज अमीर ये कह रहा है कि दौलतमंद मैं हूँ, अल्लाह अल्लाह तो इतना करके चल रहा है, लेकिन मेरा करीम फरमाता है, मेरा नबी इरशाद फरमाता है, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसे मुसीबत दे देता है, उसे गुर्बत दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, उसे गुर्बत में मुब्तला कर देता है, उसे मुसीबतें दे देता है, उसकी आजमाइश तकलीफ के जरिए करता है। लेकिन जब कुछ बाकी रह जाता है, फरमाता है कि मौत के वक्त सख्ती दे देता है, और जब वो दुनिया से जाता है तो ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने पैदा किया है, जैसे आज ही उसकी माँ ने पैदा किया है। ये कौन फरमा रहा है? ये मेरा नबी फरमा रहा है। अब पता लग गया कि मौत तो सबको आती है कि नहीं? अरे मौत तो सबको आ रही है। आज लोग कह रहे हैं कि वो बड़ा महान था तो चलते चलते दुनिया से चला गया, वो बड़ा शक्तिमान था कि दुनिया से बड़ी जल्दी चला गया, बहुत बड़ी जल्दी रूह निकल गई। मैंने कहा अच्छा, तूने इसको मियार बनाया है, कोई मुसीबत नहीं पहुंची रूह निकल गई, ये मियार नहीं है। और लोग औरतें कहती हैं कि बड़ी मनहूस थी, बच्चा पैदा हुआ और दुनिया से नापाकी की हालत में चली गई। कोई कहता है कि जिसमें कीड़े पड़े तो चला गया, बड़ा नालायक था। मैंने कहा ये नालायक नहीं है, अल्लाह समझ। नालायक कौन है ये भी तो सुनते चलो, लायक कौन है और नालायक कौन है ये भी सुनते चलो। मेरा नबी फरमाता है जो एक्सीडेंट में मर गया शहादत का दर्जा लेके जा रहा है, जो निमोनिया में मर गया शहादत की मौत मर रहा है, जो बुखार में मर गया शहादत की मौत मर रहा है, जो बीमारी में मर गया शहादत की मौत मर रहा है, जो अटैक में मर गया शहादत की मौत मर रहा है, जिसे जला दिया गया वो शहादत की मौत मर रहा है, जिसे गोली मार दी गई वो शहादत की मौत मर रहा है। अरे जिस्म सड़ जाए, गल जाए और कीड़े पड़ जाए, ये पूरी मौत नहीं है। औरत मर रही है, बच्चे की पैदाइश में मर रही है, शहादत का दर्जा लेके जा रही है। कोई बुखार में मर रहा है, शहादत का दर्जा लेके जा रहा है। एक्सीडेंट में मरा है, शहादत का दर्जा लेके गया है। निमोनिया में मरा है, शहादत का दर्जा लेके मरा है। पेट के दर्द में मरा है, शहादत का दर्जा लेके मरा है। जुमे की रात में मरा है, शहादत का दर्जा लेके मरा है। बाबूजू मरा है, शहादत का दर्जा लेके मरा है। सूरे यासीन पढ़ता हुआ मरा है, शहादत का दर्जा लेके मरा है। अच्छा बुरी मौत कौन सी है? बुरी मौत तो ये है पेट काल में मसोसा लेके मरा है, किसी की जमीन दबा के मरा है, किसी का कर्ज लेके मरा है, किसी को सता के मरा है, किसी के मोहल्ले में अत्याचार करके मरा है, दंगे करके मरा है, फसाद करके मरा है, बेगैरती के बाजार लगा के मरा है, जिना करता हुआ मरा है, सिनेमा हाल में मरा है। ये बुरी मौत है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करते जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, शहादत का दर्जा लेके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह, समझ गए कि अच्छी मौत किसकी और बुरी मौत किसकी है? अब पता लग गया। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। पता लग गया ना, अब पता लग गया कि अच्छी मौत वाला कौन है। अब हम इसीलिए हम जनाजे पे देखते हैं लोग अलग इकट्ठे हो जाते हैं, डोलियां बल जाती हैं। अब कोई चर्चा कर रहा है था तो अमीर, लेकिन दिल दुखा के मरा है। था तो अमीर, मोहल्ले में फसाद मचा के मरा है। अल्लाह अल्लाह, था तो ये। अब देख लो, अब जाओ ना कब्रिस्तान, जो अपनी नाक पे मक्खियां जो अपनी
अपनी नाक पे मक्खी बैठने ना देते थे, तो चौराहे पर खड़े होके कहते थे मौलाना तुम्हें क्या पता है, जानते हो हमें, हमारी बात पूरे शीशगढ़ में है, तुम्हें पता नहीं है, मोहल्ले में हमारी चलती है, मस्जिद में हमारी चलती है, मदरसे में हमारी चल रही है। मैंने कहा अच्छा, बोला पूरे मोहल्ले में हमारी चल रही है। अब देख लो, जो कहते थे पूरे मोहल्ले में हमारी चल रही है, आज उनकी कब्र पर कोई हाथा बढ़ने वाला नहीं है, हाथा बढ़ने वाला ही नहीं है। बड़ी बड़े 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 फेंकू थे, बड़ी बड़ी फेंका करते थे। देख लो जाकर के उनकी कब्रों पर कुत्ते कुत्ते और बिल्लियां पेशाब कर रही है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जिसने किसी को सताया नहीं, अल्लाह अल्लाह, जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, अल्लाह अल्लाह, आज भी फाता में उनका नाम लिया जा रहा है, आज भी दुनिया में उनके लिए इसाले सवाब किया जा रहा है। पता लगा मरो तो ऐसे मरो कि मोहल्ले वाले भी कहें बड़ा अच्छा था। बेशक सुभान, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मरने वाला बड़ा अच्छा था, दुनिया से जा रहा है, कभी झगड़ा नहीं किया, कभी फसाद नहीं किया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का पैसा नहीं मारा, कभी किसी पे अत्याचार नहीं किया। अल्लाह समझ, पता लगा कि काबिले बहुत बड़ा दाना वो है जो दुनिया से जा रहा है। हमने तो देखा है, इधर जनाजा उठ रहा है, उधर बुराइयां हो रही है, इधर जनाजा उठ रहा है, उधर लोग मलामत करते हुए नजर आ रहे। पता लग गया, और ये भी तुम सुनते चलो, मौत क्या है, ये आनी है क्या नहीं? अरे बोलो, आनी है ना। कभी कभी जाया करो ना कब्रिस्तान, और जाकर के देखा करो ना, हुए नंबर नौजवान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। अब जाकर के देख लो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। हुए नंबर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। देख लो जाकर के कब्रिस्तान में, वहां पर तुम्हें चौधरी भी मिल जाएगा, फन्ना सेठ भी मिल जाएगा, तुम्हें दुनिया में जमीन पर इतरा कर चलने वाला भी मिल जाएगा। देख लो ना जाकर के। बस जाहिर तो कब्रों का मामला यकसा नजर आ रहा है, लेकिन इसी कब्र में किसी को अजाब दिया जा रहा है, किसी की कब्र में जन्नत की खिड़की खुली हुई है। पता लगा खिड़की किसकी कब्र में खुलती है, जो दुनिया से नमाजों का तोशा लेके जाता है, रोजों का तोशा लेके जाता है, जो नेकियों का तोशा लेके जाता है। और जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है, तख्ते दे दिए जाते हैं। पता है कौन सी नेकी सबसे पहले आती है? दोस्त कब्र तक साथ रहे, अहबाब कब्र तक साथ रहे, चचा कब्र तक साथ रहा, ताऊ कब्र तक साथ रहा, हत्ता के बाप भी कब्र तक साथ रहा, सब चले गए। लेकिन जैसी जो चीज सबसे पहले मुर्दे को हरकत देती है, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे अमाल है। तो दुनिया में तुमने नेक अमाल किए हैं, वो रान को हरकत देते हैं और कहते मुर्दे मुझे जानते हो मैं कौन हूं? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जानते हो मैं कौन हूँ? फरमाया मैं तो नहीं जानता। सुभान अल्लाह। तो अमाल खुद ही कहते हैं मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरा रोजा हूँ, नमाज सरहाने खड़ी हुई है। सुभान अल्लाह। अब देखिए नमाज सरहाने खड़ी है, रोजा दाएं खड़ा है, सदका बाएं खड़ा है, और मस्जिद के लिए चल करके जाने का सवाब कदमों पे खड़ा है, और एक तरफ सब्र खड़ा हुआ है। कहां? कब्र में। माँ नहीं है, बाप नहीं है, दोस्त नहीं है, अहबाब नहीं है, चचा नहीं है, अहबाब नहीं है, सबसे करीब सबसे ज्यादा रहम दिल माँ भी ना जा सकी। अब देख लो कब्र में कौन खड़ी है? नमाज खड़ी है, रोजा खड़ा है, हज खड़ा है, ज़कात खड़ी है, सदका खड़ा है, खैरात खड़ी है, सारे खड़े हैं। लेकिन सब्र एक कोने में खड़ा है, सब्र एक कोने में खड़ा है। अजाब कहां से आ रहा है? सरहाने से नमाज आ गई। अजाब कहां से आ रहा है? दाईं तरफ से। रोजा आ गया। अजाब कहां से आ रहा है? बाईं तरफ से। सदका आ गया। अजाब कहां से आ रहा है? पांवों की तरफ से। एक मस्जिद में जाने की नेकी आ गई, और सब्र से पूछा गया तू मदद क्यों नहीं करता? अल्लाह अल्लाह। तो सब्र ने मुस्कुरा के कहा सब्र करो। सब्र ने मुस्कुरा के कहा अगर ये काम ना आते, नमाज काम ना आती, मैं काम आता, रोजा काम ना आता, मैं काम आता, हज काम ना आता, मैं काम आता। मैंने कहा सब्र तू किस लिए खड़ा है? फरमाया मैं कयामत के दिन मीज़ान पर, कयामत के दिन मीज़ान का
पल्ला भारी कराऊंगा। मैं पुलिस, मैंने कहा क्यों खड़ा है? कहा पुलिस रात पार कराऊंगा, मौला से मिलाऊंगा, जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा। अहे सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठो बैठो, नीचे बैठो, मुतवज्जे हैं? ए गुड्डू भाई, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये भी मत समझो, आदों से ज़ादों के नाम भी जानता हूँ, इसलिए मेरा ताल्लुक इस मस्जिद से बड़ा गहरा है और इस मोहल्ले से भी बड़ा गहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपने से आता हूँ यहाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? सबको जानता हूँ, पहचानता हूँ और मानता भी। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आनी है मौत, बचेगा कोई? वो सूरमा मेरे पास लेके आओ, वो 30 मारखा मेरे पास लेके आओ, वो तुर्रम खां मेरे पास लेके आओ, जो मौत से भाग सकेगा। ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, बड़े बड़े छतरियों के छक्के छूट जाएंगे, बड़े बड़े सूरमाओं को दिल में तारे नजर आ जाएंगे, बड़े बड़े मुतकब्बिरीन का तकब्बुर टूट जाएगा। ऐसी आएगी, ऐसी आएगी कि बड़े बड़े सूरमाओं को दिल में तारे नजर आ जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा देगा। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे वो सोने वाले नींद ये कब की निकाली है? अंधेरी कब्र, अब याद करो कब्र, अंधेरी कब्र, अकेली जान, कभी सोचा है? अंधेरी कब्र, अकेली जान, दम घुटता, दिल उगता था, दम घुट रहा है ना, तन्हाई में हो दम घुटता है ना, दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है, आके रहेगी, आने वाली है। अंधेरी कब्र, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में आता है, अंधेरी कब्र, कब्र का अंधेरा कभी टटोला और बगैर टॉर्च के कमरे में ना जाने वालों, और बगैर लाइट के कमरे में ना जाने वालियों, सुनो कब्र का अंधेरा कितना तारीक तरीन है। रिवायत में आता है जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो एक हाथ दूसरे हाथ को सूझता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये कब्र की तारीकी है। और कब्र कह रही है, ओ मेरे अंदर आने वाले, सोच के आना, मेरे अंदर समझ के आना, मेरे अंदर होशियारी से आना। वो आने वाले आ तो रहा है, मेरे अंदर नमाजों का तोशा लेके आना, हज का तोशा लेके आना, ज़कात का तोशा लेके आना, नेकियों का तोशा लेके आना, माँ बाप की खिदमत का तोशा लेके आना, दोस्तों से मुस्कुरा करके मिलने का तोशा लेके आना। मेरे अंदर आ रहा है, जख्मी दिल पर मरहम रख के आना, मेरे अंदर आ तो रहा है, टूटे दिल को जोड़ कर आना, मेरे अंदर आ तो आ रहा है, लड़ाई और झगड़ों का तोशा लेके मत आना। अगर मेरे अंदर आ रहा है सुन ले, अब मेरे अंदर आने वाले, मैं फितनों का घर हूँ, मैं कफन को फाड़ देती हूँ, मैं पसलियां आपस में चकनाचूर कर देती हूँ। वो मेरे अंदर आने वाले सोच के आना। अल्लाह अल्लाह, वो बिल्ली से डरने वालों, वो कुत्तों से डरने वालों, वो छपकली से डरने वालों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इंसान जिन चीजों से दुनिया में डरता था वो सारी चीजें कब्र में उसे डराने के लिए आ जाती है। अगर कुत्ते से डरता था तो कुत्ता भी आएगा, छपकली से डरता था छपकली भी आएगी, और छपकली गिर जाए तो भाग जाते हो। अल्लाह अल्लाह, छपकली से डरने वालों, वो बिल्ली की म्यांग से डरने वालों, याद करो उस कब्र को जिस